Hello guys, in this video we are going to solve exercise for section 2.2 as given in battle book. ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं. फाइंड और रियल नंबर x that satisfy the following inequalities. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए देखते हैं हम. पार्ट ए क्या है? x माइनस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन x प्लस 1 का. ठीक है, मॉड का मैंने आपको बताया था ग्राफ कैसे बनाते हैं. ठीक है ना. तो x माइनस 1 का मॉड, ये अंदर वाला कब जीरो हो रहा है? 1 पे ना, तो 1 पे शार्प कॉर्नर मिलेगा. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ब्लैक वाला ग्राफ किसका? x माइनस 1 का मॉड का ग्राफ है. ठीक है, तो x प्लस 1 का मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ये माइनस 1 पे जीरो हो रहा है अंदर वाला, तो माइनस 1 पे शार्प पॉइंट मिलेगा. ठीक है, 0 पे ये भी 1 है, 0 पे ये भी 1 है, माइनस 1. स्ट्रेट लाइन मिल गई. ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस 1 का मॉड. रेड एंड ब्लैक वाला इज द ग्राफ ऑफ x माइनस 1 का मॉड. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज क्या है? ये x प्लस 1 का मॉड है ना, ये x प्लस 1 ही है इधर. ठीक है, और इधर क्या है? माइनस x माइनस 1. ठीक है ना, और यहाँ पे ये x माइनस 1 है, और यहाँ पे क्या 1 माइनस x है. ठीक है, तो x प्लस 1 की लाइन स्लोप 1 है, इस लाइन का भी स्लोप 1 है. ठीक है, इस लाइन का भी स्लोप, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी रेड लाइन, ऐसे इन्फिनिटली जा रही है. ठीक है, इस लाइन का स्लोप माइनस 1 है, इस लाइन का भी स्लोप माइनस 1 है. तो इसका मतलब ये वाली लाइन, जो ब्लैक वाली लाइन, ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी कभी भी इसको, इस वाली लाइन को. ठीक है, ये इन्फिनिटली ऐसे जा रही है. तो आपको देखना क्या है, कब x माइनस 1 का मोड बड़ा है. ठीक है, तो दिख रहा है x माइनस 1 का ग्राफ का ऊपर आ रहा है x प्लस 1 के मॉड के ग्राफ से, माइनस इन्फिनिटी से 0 में. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 पे. इसका आंसर आ गया. ठीक है, आपको ये देखना है x माइनस 1 का मॉड कब बड़ा है x प्लस 1 के मॉड से, मतलब कि कब x माइनस 1 का मॉड का जो ग्राफ ऊपर आ रहा है x प्लस 1 के मॉड के ग्राफ से, तो इस रीजन में ऊपर आ रहा है, ये इन्फिनिटली ऐसे चल रही है. ठीक है, ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अभी बताया, माइनस इन्फिनिटी से 0 में, और इस 0 से इन्फिनिटी में जो है x प्लस 1 का मॉड बड़ा है. ठीक है, या x माइनस 1 का मॉड लेस देन है मॉड x प्लस 1 से. देख सकते हो आप, 0 पे दोनों बराबर हो रहे हैं, 0 पे ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है. तो इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0. ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है? मॉड x प्लस 1 लेस देन 2. पार्ट बी करते हैं. ठीक है, मॉड x प्लस में मॉड में x प्लस 1 लेस देन. तो आप ये क्या करो ना, आप अंदर वाले का ग्राफ बना लो पहले, अंदर वाले का ग्राफ. ठीक है, जो मैंने बॉक्स में किया है ना, उसका ग्राफ बना लो बॉक्स में. फिर देख लो ये लेस देन 2 कब कब हो रहा है. ठीक है, इसका ग्राफ मैंने बनाना बताया था आपको. तो आपने fx ले लिया, मॉड में x प्लस 1 प्लस मॉड x. ठीक है, ऐसे उल्टा लिख दिया, बात तो बराबर है. मॉड x प्लस 1 लिखो, मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x लिखो. ठीक है, fx को ये लिख दिया. ठीक है, ये कहाँ जीरो हो रहा है? अंदर वाला माइनस 1 पे, ये 0 पे 0 हो रहा है, तो अल्फा माइनस 1 बीटा 0. ठीक है, जिसका ग्राफ मैंने बताया था आपको कैसे बनता है. ठीक है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा माइनस 1 से 0 में कांस्टेंट होगा. बीटा माइनस अल्फा क्या आएगा? 1. तो ये 1 वैल्यू लेगा, y इक्वल टू 1 है. इधर ऐसे, यहाँ से ऐसे. ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या बनेगी? 2x. ये स्लोप पॉजिटिव, माइनस में अल्फा प्लस बीटा, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, ये माइनस 2x माइनस 1 हो जाएगा, इसी का नेगेटिव. ठीक है, खोल सकते हो इसको आप. ठीक है, 0 -1 और 0 लिखना है,
एक्स लेस देन -1 है तो ये लाइन बनेगी, एक्स -1 और 0 के बीच में तो फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी, एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 2x + 1 मिलेगी। मॉड खोलना आता होगा आपको, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू तो 1 है, ये बोले लेस देन 2, ये वाली चीज मुझे क्या चाहिए, जो अंदर ब्रैकेट वाली चीज है रेड में है, लेस देन 2 चाहिए। तो y = 2 क्या होगा, ये लाइन बनेगी, ठीक है। यहाँ पे तो 2 से बड़ा है, यहाँ पे भी 2 से बड़ा है, लेस देन 2 इधर है, ये इस इंटरवल में, ठीक है। तो 2x + 1 7 कब हो रहा है ये देख लो, तो x को 3 रखोगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 नहीं सॉरी 2 कब हो रहा है ये देखो, ठीक है। 2x + 1 2 कब हो रहा है ये देखना है, ठीक है। 2 कब हो रहा है, x 2x + 1 = 2 और 2x = 1, x = हाफ, ये हाफ पॉइंट आ गया। -2x -1 2 कब हो रहा है, 2 तो हो रहा है दिख रहा है आपको, ठीक है। 2 हो कब रहा है किस x के लिए, वो देखना है हमने, ठीक है। तो -2x -1 = 2, -2x = 3, -3/2, -3/2। इस इंटरवल में -3/2 से हाफ, ठीक है। x अगर बिलोंग कर रहा है तो ये जो fx है वो लेस देन 2 है, यहाँ पे 2 से बड़ा आ रहा है इस x के लिए, -∞ से -3/2 और हाफ से इंफिनिटी में 2 से बड़ा है, -3/2 और हाफ के बीच में 2 से छोटा है, हाफ पे हाफ आ रहा है, हाफ पे 2 आ रहा है, -3/2 पे भी 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट लेस देन बोला है तो -3/2 से हाफ, ये इंटरवल आ गया आपका, ठीक है। x बिलोंग्स टू -3/2 से लेके हाफ, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। आसानी से कर दिया। एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल रियल नंबर x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन x + 1 का मॉड + x - 2 का मॉड = 7। तो ये जो अंदर वाला है इसका ग्राफ बना लो पहले, तो ये fx क्या है यहाँ पे, x + 1 का मॉड + x - 2 का मॉड, -1 पे 0 हो रहा है, ये 2 पे 0 हो रहा है, छोटा -1 अल्फा बोल दिया, बीटा 2 हो गया, तो बीटा माइनस अल्फा 3 हो जाएगा, ठीक है। -1 से 2 फंक्शन की वैल्यू 3 है, फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2x, ठीक है। स्लोप 2 होता है लाइन का, ये दिख रहा है पॉजिटिव होगा, 2x माइनस में अल्फा + बीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका नेगेटिव -2x + 1, ठीक है। तो देख लो ये 7 कोई भी 3 या 3 से बड़ा लोगे, ठीक है, y, तो ये 7 दो वैल्यू के लिए हो रहा है, 2x की वैल्यू के लिए, 2x - 1 7 होगा और -2x + 1 7 होगा, देख लो किस x के लिए हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, 7 तो हो रहा है ना, 2x - 1 यहाँ से दिख रहा है 7 हो रहा है, तो 2x - 1 = 7, x = 4 हो गया, ठीक है। और -2x + 1 = 7, यहाँ पे -2x = 6, x = -3 हो गया, ठीक है। तो -3 पे ये वाला जो फंक्शन है fx, ये था ना, ये लिया था, ये 7 कब हो रहा है एट x = -3 एंड एट x = 4, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर आपसे बोला होता है लेस देन 7 तो -3 से 4 आ जाता ओपन इंटरवल, लेस देन इक्वल टू 7 बोला होता तो -3 माइनस से लेके 4 इंक्लूडेड, लेस देन इक्वल टू 7 बोला होता, ग्रेटर देन 7 बोला होता तो -∞ से -3 यूनियन 4 से इंफिनिटी, ये 7 से बड़ा है, ठीक है ना। इनफैक्ट आप 3 से कोई भी बड़ा नंबर लोगे, दिस इक्वल टू, ठीक है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, इक्वल टू 3 के लिए तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। इक्वल टू 3 करेंगे इसको, क्योंकि 3 -1 से लेके 2 पे हर एक पॉइंट पे 3 है, लेकिन 3 से बड़ा लोगे 4 5 तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, दिख रहा है ग्राफ से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर लिया।
नाइन्थ करते चलो। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज दी फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, स्केच द ग्राफ। ठीक है, पहला ऑप्शन ए देखते हैं। ठीक है, पार्ट ए देखते क्वेश्चन नंबर 2 का। एक्स माइनस टू का अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक, ग्राफ से कर लेंगे हम इसे। एक्स माइनस टू का अमाउंट जो होगा वी शेप एट टू, ठीक, एक्स प्लस वन, ये जीरो पे वैल्यू टू लेगा। एक्स माइनस टू का ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया, फिर देखना है इसका ग्राफ कब बड़ा या बराबर है इसके ग्राफ से। ठीक है, तो एक्स माइनस टू का मॉड का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। एक्स प्लस वन जो है ये लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये 0,2 पॉइंट है। एक्स प्लस वन वाई इक्वल टू एक्स लाइन ये बनती है, एक्स प्लस वन है तो ये 0,1 से पास करती हुई लाइन बनेगी। ठीक है, माइनस वन पे जीरो होगा, एक्स प्लस वन का लाइन खींच दी, गलत हो गई, पास कर। ये लाइन का स्लोप क्या एक्स प्लस वन है। ठीक है, स्लोप वन है, ये एक्स माइनस टू है, इसका भी स्लोप वन है, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी लाइन। ठीक है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये टू, ये इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है, ये एक्स मॉड में एक्स माइनस टू है तो ये तो एक्स माइनस टू हुआ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, यहाँ टू माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये लाइन है वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये पैरेलल लाइन है। ब्लैक वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है तो कभी इंटर, लेकिन ये कर जाएगी टू माइनस एक्स और एक्स प्लस वन। देख लो बराबर हो रहा है क्या, टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो टू एक्स इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, एक्स को यहाँ ले गए तो टू एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, इस एक्स को यहाँ लेके तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स हुआ, वन को इधर लेके टू माइनस वन वन हुआ, तो एक्स की वैल्यू आ गई हाफ। ये पॉइंट है आपका हाफ। हाफ पे ये भी बराबर है, देखो हाफ पे रखोगे तो ये दोनों 3/2 आएंगे, ये बराबर है। ठीक है ना, तो एक्स माइनस टू का मॉड का ग्राफ बना दिया हमने, एक्स प्लस वन का ग्राफ बना दिया, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देख लो लाइन ब्लैक वाला कर्व कब ऊपर है, इस रेड वाले कर्व से हाफ से इंफिनिटी में, और बराबर आ रहा है हाफ पे, तो आंसर हो गया इसका हाफ क्लोज ओपन इंफिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हाफ से इंफिनिटी में एक्स प्लस वन का ग्राफ ऊपर है एक्स माइनस टू के मॉड के ग्राफ से। एक्स माइनस टू का मॉड इस तरह तो एक्स माइनस टू होगा और इधर टू माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब देख सकते हो एक्स प्लस वन कभी एक्स माइनस टू के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स प्लस वन मान लो कि एक्स माइनस टू के बराबर है, तो यहाँ से आपको मिल गया वन इक्वल टू माइनस टू, विच इज अपसर्ड। इसका मतलब कोई एक्स नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी कभी, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। ठीक है, अगर आपसे बोला होता है ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन बोला होता, यहाँ पे होता है एक्स प्लस वन ग्रेटर देन मॉड एक्स माइनस टू, तो हाफ से इंफिनिटी ओपन हो जाता। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ऐसा ही है, थ्री मॉड एक्स टू माइनस में एक्स। ठीक है, थ्री मॉड एक्स तो ऐसे ही बनेगा, थ्री मॉड एक्स भी ऐसे ही बनेगा, वी शेप बनेगा थ्री मॉड एक्स। यहाँ पे थ्री एक्स होगा, यहाँ माइनस थ्री एक्स होगा। ठीक है, थ्री मॉड एक्स। ठीक है, जीरो पे नॉन डिफरेंशियल, टू माइनस एक्स ये स्ट्रेट लाइन बनेगी विद स्लोप माइनस वन, टू माइनस एक्स जो लाइन है। ठीक है, तो स्लोप क्या है माइनस वन, टू माइनस एक्स है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे टू वैल्यू हो रही है। ठीक है, टू माइनस एक्स इससे कटेगी क्या, लग तो रहा कटना चाहिए, लाइन बनेगी इससे पास कर रही है, तो थ्री एक्स से कटना चाहिए ना, तो टू माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, तो फोर एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, टू माइनस एक्स की लाइन मैंने बनाई नहीं, पहले देख लिए इससे कट रही है कि नहीं, हाफ पे दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, हाफ पे ये भी 3/2 है और ये भी 3/2 है, तो एक्स इज इक्वल टू हाफ पे दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये देख लो टू माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स के बराबर होगा क्या, इस ब्रांच में माइनस थ्री एक्स है। ठीक है, काट रही है कि नहीं। ठीक है, इसका स्लोप माइनस थ्री, इसका स्लोप माइनस वन है, स्लोप इक्वल होते तब तो नहीं कट सकती थी लाइन। देख लो अभी टू माइनस एक्स इजिकल टू माइनस थ्री एक्स, यहाँ से x जाएगा तो माइनस टू एक्स इजिकल टू टू,
एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू -1 आ गई। ये -1 पे ये तो लाइन कटेगी। ठीक है, ये जो भी लाइन बन रही है ना, ये ऐसे बनेगी स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट है -2, ये पॉइंट है हाफ। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ये मॉड है, ब्लैक वाला मॉड है। ठीक है, इसको मैं इस और ये स्ट्रेट लाइन जो है इसको मैं इससे कलर कर रहा हूँ पिंक से, ताकि आपको डिस्टिंग्विश कर सकूँ। ठीक है, तो देख लो पिंक वाली लाइन 2 - x स्ट्रेट लाइन ये बन गई। ठीक है, ये दो इसको काट रही 3x को एट x इक्वल टू हाफ, -3x को x इक्वल टू -2। ठीक है, तो कब बढ़ी है ये वाली लाइन, पिंक वाला ग्राफ कब बढ़ा है 3 mod x से। ठीक है, x -2 से लेके हाफ। ठीक है, हाफ और -2 पे दोनों बराबर हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा है पिंक वाला, यहाँ छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, -∞ से -2 में। ये ग्राफ नीचे है ना, मॉड वाला ऊपर है, 3 mod x का ग्राफ ऊपर है। ठीक है, तो लेस देन कहाँ है, -2 से लेके हाफ। और इक्वालिटी भी यहाँ पे दे रखी है, तो -2x बिलोंग्स टू -2 से लेके हाफ क्लोज्ड। ठीक है, देख सकते हैं जीरो इधर बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, x जीरो जीरो सेटिस्फाई करेगा इसको। देख लो x की जगह जीरो रखा, जहाँ जीरो मिल गया यहाँ पे 2 मिल रहा है, 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ऐसे चेक भी करना बाद में, ये सारे x सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसका सॉल्यूशन है इस इनक्वालिटी का, तो मस्ट एग्री करना चाहिए हर x के लिए इस इंटरवल में, -2 से लेके हाफ, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, अब बोले स्केच द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू mod x माइनस में mod x -1। तो यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है। माइनस है तो ग्राफ जो होगा वो ऐसे दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कुछ ऐसे दिखेगा। ये लाइन होगी स्लोप 2x -1 अल्फा प्लस बीटा, और ये वाली लाइन क्या होगी मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, 11 से मॉड को खोल सकते हो। अब ये डेफिनेशन 0 पे चेंज कर रहा है, ये 1 पे कर रहा है। 0 एंड 1 एज ए क्रिटिकल पॉइंट है मॉड के लिए। ठीक है, एक्स लेस देन 0 है तो एक्स 1 से भी छोटा होगा, मॉड -x खुलेगा। ठीक है ना, ये बताइए आपको। यहाँ पे होगी वैल्यू बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे होगी अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ऐसे बनेगा, ये शार्प पॉइंट है अल्फा और बीटा पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको mod x माइनस में mod x -1 है, तो अल्फा 0 छोटा वाला, बीटा बड़ा वाला होता है 1। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा -1 हो गया। ठीक है, तो ये 0 और 1, 0 ये रहा, 1 ये रहा। 0 और 1 पे चेक करोगे आप। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, लेस देन 0 है तो -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, एक लाइन बनेगी। लाइन क्या होगी, 2x माइनस में अल्फा प्लस बीटा 1 है, 2x -1 लाइन। ठीक है, 1 पे 1 आ रहा है। ठीक है, -0 पे -1 आ रहा है। ठीक है, 2x -1 चेक भी कर देना। ये बनेगा इसका ग्राफ, mod x माइनस में mod x -1 का ग्राफ लुक लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, 0 से 1 के बीच में अब 2x -1 हो जाएगा, लाइन विद स्लोप 2। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये ऐसे बन रहा है, ये आप शो करना। x ग्रेटर देन 1 है तो y की वैल्यू 1 होगी, x लेस देन 0 है तो -1, और 0 और 1 के बीच में 2x -1 होगी। ठीक है, ये अपने आप चेक करना, चेक योरसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड और रियल नंबर x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये जो फंक्शन है x+2 का मॉड प्लस x-2 1 का मॉड लाइज बिटवीन 4 एंड 5। तो मैं बीच वाले का ग्राफ जानता हूँ। ठीक है, फिर बीच वाला देख लो कब 4 और 5 के बीच में, किस x के लिए। बीच वाले का ग्राफ बना देते हैं, x+2 प्लस मॉड x-1 को fx मान के। ठीक है, x+2
प्लस में x माइनस वन का मोड, ठीक है। इसको एफ एक्स मान लिया, इसका ग्राफ हमें आता बनाना, तो कब देख लो ये कब 4 और 5 के बीच में है, उस x के लिए वो आंसर आ जाएंगे x। तो x प्लस टू एक्स माइनस वन यहाँ पे प्लस है, तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, इस टाइप का दिखेगा ग्राफ, बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा होगा या लाइन होगी, ये भी लाइन होगी, स्लोप टू, ये तिरछी तो -2 स्लोप होगा, इधर 2 स्लोप होगा, ठीक है। तो x प्लस टू का मॉड प्लस x माइनस वन का मॉड, इसका बना दो। ये कहाँ जीरो हो रहा है, -2 और 1, अल्फा छोटा होता था, अल्फा -2 बीटा 1, बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो -2 और 1, -2 कहीं यहाँ होगा, 1 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक। इस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइन बनेगी, यहाँ पे भी लाइन बनेगी, स्लोप 2, ये हो जाएगा 2 8x, ठीक है। इस लाइन का स्लोप 2 होगा, क्योंकि -2 तो हो नहीं सकता, देख रहा है लाइन से स्लोप पॉजिटिव है इस लाइन का, तो 2x माइनस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -1 हो गया, 2x प्लस 1 हो गया, और ये सी का नेगेटिव हो जाता है, तो -2x माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो ये 2x माइनस 1 लाइन बनी, 2x प्लस 1 ये 3 बनी, वाई पर यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट हो रहा है फंक्शन, -2 से 1, -2 और 1 पे शार्प पॉइंट है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो सब डिस्कस कर चुके हैं। कब ये 4 और 5 के बीच में है ये देखना है, तो 3 ये रहा, 4 कहीं यहाँ होगा, ये 4 हो गया, 5 5 यहाँ है, 5 ऊपर ही होगा ना, ये हो गया। तो देख लो 2x प्लस 1 कब 4 हो रहा है, तो 2x प्लस 1 कब 4 होगा, ठीक है। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 3, 3/2, ठीक है। तो ये वाली लाइन 4 हो रही है ना, दिख रहा है 4 अज्यूम कर रही है लाइन, 2x प्लस 1 कब 4 हो रहा है, 3/2 पे, ये पॉइंट जो आया ये आया 3/2। अब ये 5 भी हो रहा है 2x प्लस 1, तो ये पॉइंट निकाल लो, 2x प्लस 1 का 5 हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 रखने पे होगा ये 5 दिख ही रहा है, ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x अगर 3/2 से 2 के बीच में है, तो f की वैल्यू 4 और 5 के बीच में है, ठीक है। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, x बिलोंग्स टू 3/2 से लेके 2 ओपन इंटरवल, ठीक है। अब 2x प्लस 1 4 भी हो रहा है, ठीक है, -2x माइनस 1 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, ठीक है। 4 कब हो रहा है ये देख लो, -2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, -2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू -5/2, ये -5/2 हो गया। तो ये लाइन क्या है, ये वाली लाइन -2x माइनस 1 है, ये 5 भी हो रहा है, तो देख लो किस x के लिए ये 5 हो रहा है, 5 अज्यूम कर रहा है ना वैल्यू, ग्राफ पे 5 y इक्वल टू 5 अज्यूम कर ही रहा है, तो ये देख लो ये x क्या आएगा, ठीक है। तो -2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो -2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -3, तो ये -3 होगा। तो अगर x -3 से -5/2 के बीच में भी है, तो अभी भी एफ की वैल्यू 4 और 5 के बीच में, ठीक है, इस रीजन में। इसको कलर कर लेते हैं हम, ये वाला रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में, अगर x -3 से -5/2 है, यूनियन 3/2 से 2 है, तो एफ की वैल्यू 4 और 5 के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 और 5 के बीच में वैल्यू कब आ रही है, ये चेक करना था ना, इस x के लिए -3 से -5/2, दिस इंटरवल यूनियन 3/2 से 2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू -3 से -5/2 यूनियन 3/2 से 2, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी चीजें। मैंने वीडियो बना रखी है, एक वीडियो एब्सोल्यूट
फंक्शन पे, मॉडुलस फंक्शन पे, ठीक है। फाइंड और रियल नंबर एक्स दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। कुछ पार्ट ए करते क्वेश्चन नंबर 6 का। 4x-5 का मॉड, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। जो आपको पता है ना, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से लेके ए, तो 4x-5 बिलोंग्स टू -13 से 30। इसको आप ग्राफिकली भी कर सकते हो और ऐसे ही दिख ही रह कर सकते हो। ऐड कर दो 5, 18 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, -8। ये तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4 से डिवाइड कर दो, -2, 18/4, 9/2 लिख सकते हैं 18/4 को, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। क्लोज इंटर एक्स बिलोंग्स टू -2 से 9/, ठीक है। ग्राफिकली बोला जाए वैसे भी कर सकते हो। तो देखना 4x-5 का मॉड लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये मॉडुलस का ग्राफ बना दो। ये कहाँ जीरो हो रहा है, जब 4x इज इक्वल टू 5 होगा तो x इज इक्वल टू 5/4, 5/4 तो एक से बड़ा होगा नंबर, ठीक है, 1 के यहाँ होगा। 5 ग्रेटर देन 4 है तो 5/4 ग्रेटर देन 1, जीरो रखने पे 5 आएगा, ठीक है। ये फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, हमें चेक करना है कब एफ एक्स, मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 13 है। मॉड एफ एक्स का हम ग्राफ बना रहे हैं, एफ एक्स मॉड एफ एक्स के 4x-5 का मॉड वी शेप बनेगा, 5/4 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ऐसे बनेगा कुछ कर, ये लाइन बनेगी आपकी 4x-5, ये बनेगी आपकी 5-4x लेस देन इक्वल टू 13 चाहिए। 13, 5 इधर है तो 13, y इक्वल टू 13 लाइन कहाँ कैसे बनेगी, ये हो गया y इक्वल टू 13, तो लेस देन इक्वल टू 13 का है इस अल्फा और इस बीटा, ठीक है। तो 4x-5 कब 13 हो रहा है, ये देख लो किस x के लिए वो बीटा होगा, और 5-4x किस अल्फा के लिए 13 हो रहा है वो अल्फा होगा, ठीक है। देख लो, तो 4x-5 कब 13 हो रहा है, तो 4x-5 इज इक्वल टू 13, तो 4x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 18/4 विच इज 9/2, ठीक है। तो यहाँ बीटा आ गया 9/2, अल्फा ऐसे निकाल दो आप। यहाँ पे फंक्शन 4x-5 नहीं है, 5-4x है, मॉड की मदद से x लेस देन 5/4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 5-4x होगा, ठीक है। तो 5-4x कब 13 हो रहा है ये चेक करना है, वो अल्फा है आपका, तो अल्फा आप निकालोगे आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका काम है, अल्फा -2 आएगा। तो कब लेस देन इक्वल टू 13 है, तो -2 से लेके 9/2 में लेस देन इक्वल टू 13 है, क्वालिटी होल्ड कर रहा है -2 9/2 पे, और ग्रेटर देन 13 बोलते तो -∞ से -2 यूनियन 9/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। 13 से बड़ा है, ठीक है। ये ग्राफ जो है ब्लैक वाला मॉड एक्स का ग्राफ जो होगा ना, वो कब बढ़ा है 13 से, 9/2 से इन्फिनिटी पे मॉड एक्स का ग्राफ बढ़ा है, 4x-5 का मॉड बढ़ा है, ठीक है। 13 से -50 से -2 में भी बढ़ा है, ठीक है ना। ग्राफिकली भी कर सकते हो। अभी एक और क्वेश्चन, x² - 1 का मॉड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। x² - 1 का मॉड लेस देन इक्वल टू 3, ये सॉल्व करना है आपको। ग्राफिकली भी कर सकते हो, नहीं तो ये पता है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो x बिलोंग्स टू -a से a, x² - 1 शुड बिलोंग्स टू -3 से लेके 3, ठीक है। +1 कर दो तो x² बिलोंग्स टू -3 + 1 -2 से लेके 4, मतलब x² बिलोंग्स टू x² -2 से 4 में, मतलब कि क्लोज इंटरवल 0 से 4 में, तो x बिलोंग्स टू -2 से लेके, ठीक है। x² 0 से 4 में तो x -2 और 2 के बीच में बिलोंग करेगा, है ना।
ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ग्राफिकली करना हो तो इसका ग्राफ बना दो एक्स स्क्वायर माइनस वन के मॉड का, वो देख लो कभी लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है? कभी लेस देन इक्वल टू 3 है, ये देखना है। तो एफ एक्स कब लेस देन इक्वल टू 3, एफ एक्स का ग्राफ हम आराम से बना सकते हैं। -1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये तो पैराबोला बनेगा। मॉड लगा हुआ है तो नीचे वाला कर्व ऊपर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इधर भी एक्स स्क्वायर -1, -1 और 1 के बीच में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस लेस देन इक्वल टू 3 बोल रहा है तो y इक्वल टू 3 लाइन बना दो। एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 निकालना है, एफ एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, सीन कहीं यहाँ है। अगर एक्स इस अल्फा से लेके बीटा में बिलोंग कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। ये एक्स अगर -1 और 1 के बीच में तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू 1 ही ले रहा है, विच इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, इसको अल्फा बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो। तो देख लो एक्स स्क्वायर -1 3 हो रहा है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एक्स क्या हो जाएगा आपका +-2, तो बीटा की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर -1 है। ठीक है, ये 3 हो रहा है तो दोबारा से वही होगा, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3, तो एक्स इज इक्वल टू +-2। 2 तो हो नहीं सकता कि माइनस इन्फिनिटी से -1 में 2 में, तो -2 बिलोंग कर रहा है, तो -2। तो एक्स अगर -2 2 के बीच में है तो फंक्शन जो है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, ग्रेटर देन 3 बोला तो माइनस इन्फिनिटी से -2 पे ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, 3 से तो बड़ा है, और यहाँ 2 से इन्फिनिटी में भी 3 से बड़ा है। इसका आंसर आ गया एक्स बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 दिस क्लोजिंग बाउंड्री। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ही स्टॉप करते हैं।